क्लास 10th मैथ अध्याय 10 के प्रश्नावली 10.1 का पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले हम चलिए कुछ चीजों को समझ लेते हैं। हमें समझना होगा इन दो आकृतियों के बारे में। अगर हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ है, बना हुआ है, और उसके बॉर्डर को छू कर अगर कोई लाइन जाएगी तो ये बीच वाला पार्ट जो होगा ये स्पर्श बिंदु होगा, और ये रेखा जो होगी वो स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श का मतलब होता है छू कर जाने वाली। तो वृत्त को अगर कोई रेखा छू कर जाएगी तो वो स्पर्श रेखा होगी, और ये जो बिंदु पे छुएगी उसे स्पर्श बिंदु कहेंगे। और याद रहे वृत्त पर बहुत सारे स्पर्श बिंदु होते हैं, यानी लाखों करोड़ों अरबों अनंत तक होते हैं। स्पर्श बिंदु कितने होते हैं? अनंत तक। इसलिए स्पर्श बिंदु जब अनंत है तो स्पर्श रेखाएं भी अनंत होगी। तो इसको आपको समझना होगा, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, स्पर्श बिंदु भी अनेक होते हैं यानी अनंत होते हैं। उसके बाद कोई रेखा होती है जो वृत्त को बीच से छेद करके जाए, यानी एक वृत्त है उससे एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है और दूसरे पॉइंट पर भी, यानी ऐसे छेद करती हुई जाए तो इसे क्या बोल देंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। ठीक है, हमारे पास दो आकृति क्लियर होगी, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। अब हम लोग परिमेय को देखते हैं। जैसे कि किताब का परिमेय 10.1 कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसको समझेंगे हम फिगर के माध्यम से। जैसे आप ये देख सकते हैं कि जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। यानी वृत्त पर कोई एक स्पर्श रेखा होगी और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये क्या है? स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या इस पर लंब होती है, यानी ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये हमें स्टेटमेंट कहा जा रहा है। तो हमें समझना होगा कि वृत्त अगर जा रही है स्पर्श रेखा करते हुए, अगर वृत्त ने एक सॉरी माफ कीजिएगा, एक रेखा ने एक वृत्त के किसी भी पॉइंट पर स्पर्श किया यानी छुआ है, तो त्रिज्या से वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ये इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है, यानी इस प्रमेय का कहने का मतलब है कि कोई एक वृत्त है, अगर कोई रेखा उसको छू कर जा रही है तो त्रिज्या से जो उस परिधि पर रेखा पड़ रही है वो 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, ये हमने परिमेय 10.1 समझा। अब 10.2 समझते हैं। परिमित 10.2 कहता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी आप समझे, कोई बाह्य बिंदु, बाह्य का मतलब होता है हमारा बाहर। बाह्य का मतलब कोई बाहर, मान के चलिए वृत्त है जिसका केंद्र O है, उससे बाहर कोई बिंदु P है। ठीक है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त भी खींची, बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक इधर और एक इधर, वरना बीच से छेद कर देगा तो ये छेदक रेखा हो जाएगी। तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से, एक बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वो बिंदु बाहरी बिंदु होना चाहिए। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, यानी पी ए बराबर होगा पी बी के। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बाहर का कोई बिंदु हो, बीच पर स्पर्श रेखा जा रही हो, तो हम साफ साफ कह देंगे कि ये स्पर्श रेखा ये दोनों आपस में बराबर है। कहाँ से? 10.2 से। तो हमने सारा परिमेय कर लिया। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे कि ये बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, यानी हर जगह एक बिंदु छुपा हुआ है, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, बहुत सारा छुपा हुआ है बिंदु। तो ये बिंदु को अगर एक स्पर्श रेखा छू के जा रही है तो एक स्पर्श रेखा छू के गई, फिर दूसरे बिंदु को दूसरी स्पर्श रेखा छू के गई, फिर तीसरे बिंदु को तीसरी स्पर्श रेखा, इसी तरह से बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं होती है। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होती है? बहुत सारे, अनेक स्पर्श रेखाएं होती है। तो हम पहले वाले का आंसर लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी हमें उस चारों का रिक्त स्थान यानी खाली जगह को भरना है। तो पहला नंबर है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, और उसकी स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा है वृत्त की, उसे किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो दूसरे नंबर का पहला लिखेंगे एक बिंदु पर, यानी एक पे। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं?
जैसे ही क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? मान लीजिए वृत्त पर एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम बोलते हैं छेदक रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरे वाले का? छेदक रेखा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। यानी एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? मान के चलिए ये एक स्पर्श रेखा है, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। तो एक वृत्त पे समांतर रेखाएं कितनी हो सकती है? समांतर स्पर्श रेखाएं दो ही हो सकती है, एक इधर और एक इधर। अगर हम इधर समांतर इस तरफ से करें तो समांतर नहीं होगा, ये तो अलग चला जाएगा ना। समांतर का मतलब सीधा, तो दो ही हो सकती है, एक इधर और एक इधर। तो इसका आंसर होगा दो। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे कि क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसके स्पर्श बिंदु, वृत्त और उसका स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु मतलब स्पर्श रेखा और वृत्त का स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और वृत्त का स्पर्श बिंदु दोनों क्या कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पर्श बिंदु। ये स्पर्श रेखा है और ये बिंदु का नाम क्या है? स्पर्श बिंदु। तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्व होता है।